हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस से लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस सीरीज़ में पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2016 में। क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 1/x वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। देन फंक्शन के सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के बारे में बताना है हमें एक्स टेंस टू 0 पे। तो देखिए एक स्टेटमेंट जानते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए सुपीरियर ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, मतलब कि सुपीरियर ऑफ एफ एक्स एंड इन्फीरियर ऑफ एफ एक्स आर इक्वल टू द लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है पहले 0 पे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू साइन 1/x। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पे ये फंक्शन बाउंडेड है तो यहाँ से जो लिमिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स टेंस टू 0 पे एफ एक्स की 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के, इस स्टेटमेंट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर इक्वल है, और इक्वल किसके हैं, जो लिमिट निकाली एक्स टेंस टू 0 पे उसकी। तो लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर इक्वल है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में दिया हुआ है इक्वल टू 0, सुपीरियर जो है वो इक्वल टू 0, दोनों इक्वल टू 0 है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। और देखिए थर्ड में दिया हुआ है इक्वल टू 1, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसमें लेस देन दिया हुआ है इन्फीरियर को सुपीरियर से, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वल आए हैं और इक्वल टू 0 आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिसंबर 2017 से आया हुआ ये क्वेश्चन है, पार्ट बी का है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू -1 to 4 वेयर साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये एक सेट डिफाइन है, जहाँ सेट डिफाइन कौन सा है, जिसमें साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो और एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, क्लोज इंटरवल -1 to 4। देन हमें एस के सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में बताना है। तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, और देखिए अगर हम देखें यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 to 4, -1 यहाँ और 4 यहाँ। अब इसमें ये बताना साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ पे होगा। तो देखो साइन एक्स पॉजिटिव 0 पे नहीं होगा, 0 पे साइन की वैल्यू 0 और पाई पे साइन की वैल्यू 0। और अगर इस इंटरवल में इस तरफ चलें तो यहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ भी साइन नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव कहाँ है, सिर्फ यहाँ, यानी कि ओपन इंटरवल 0 to पाई पे ही साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। तो जो हमारा इंटरवल होगा एस के अंदर वो क्या होगा, 0 to पाई। तो सुप्रीमम हो जाएगा पाई एंड इन्फीमम हो जाएगा 0। सुप्रीमम और इन्फीमम सेट में बिलोंग करने ज़रूरी नहीं होते हैं। तो यहाँ से अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो सुप्रीमम ऑफ एस पाई, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इन्फीमम क्या आया हमारे पास, 0, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है लेस देन 0, तो कैंसिल, ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सुप्रीमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी इनकरेक्ट क्योंकि सुप्रीमम एस क्या है, पाई है, और इन्फीमम एस 0 है, तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2017 में। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंसिडर द सीक्वेंस एन इक्वल टू 1 + -1 की पावर n इंटू 1/n की पावर n। देन इसके हमें क्या बताना है, सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर के बारे में बताना है। तो देखिए इस सीक्वेंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर n इवन हुआ, यहाँ पे अगर n इवन हुआ तो उस कंडीशन में -1 की पावर जब इवन होगी तो वो +1 बन जाएगा। तो यहाँ से उस कंडीशन में जो an होगा वो क्या होगा, 1 + 1/n की पावर n। एंड इफ़ n इज़ ओड, अगर यहाँ पे ओड वैल्यू हुई तो ये -1 ही रहेगा, तो उस कंडीशन में an क्या जाएगा, 1 - 1/n की पावर n। तो सीक्वेंस कुछ इस तरह से डिफाइन हो गई। अब हमें जो वैल्यूज़ पूछी हुई है वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे पूछी हुई है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो दो वैल्यू आएगी हमारे पास सीक्वेंस की। जब n इवन होगा उस कंडीशन में, तो यहाँ से अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, ये। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी e, इसकी पावर, इसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है। देन नेक्स्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an व्हेन n इज ओड, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n की पावर n। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, e की पावर -1।
तो ई की पावर -1 को हम 1/e भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से 1/e इक्वल टू ई की पावर -1। तो अगर हम देखें तो इसके जो लिमिट सुपीरियर होगा वो तो ये होगा और लिमिट इन्फीरियर ये होगा। तो लिमिट सुपीरियर तो आ गया ई और लिमिट इन्फीरियर क्या आ गया 1/e। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लिमिट सुपीरियर ई और लिमिट इन्फीरियर 1/e। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा और ये बाकी के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी दिसंबर 2017 में पार्ट सी से आया क्वेश्चन है। लेट ए एम एन where m is greater than equal to 1 and n is greater than equal to 1 be a double array of real numbers. Define p equal to limit inferior amn, q define a limit superior amn, and r define a limit inferior amn, and s define a limit superior amn. देन हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। इनमें से ऑप्शन बताने कौन से करेक्ट होंगे। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि सुप्रीमम जो होता है वो लिमिट सुपीरियर से ग्रेटर देन होता है हमेशा, और जो इन्फीमम होता है वो लिमिट इन्फीरियर से लेस देन होता है, और सुप्रीमम इज़ ग्रेटर देन इन्फीमम। तो अगर यहाँ से हम देखें, लिमिट सुपीरियर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, दोनों तरफ अगर हम लिमिट इन्फीरियर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट इन्फीरियर ऑफ लिमिट सुपीरियर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ लिमिट इन्फीरियर। देन अगर हम ये देखें, ये क्या दिया हुआ है हमें, देखो लिमिट इन्फीरियर ऑफ लिमिट सुपीरियर, ये वैल्यू हमें क्या दी हुई है, क्यू की, लिमिट इन्फीरियर ऑफ लिमिट सुपीरियर। तो यहाँ से क्या आ गया क्यू, और लिमिट इन्फीरियर देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये है पी में। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से देखो, ऑप्शन में क्या आया, हमारे पास क्या आया, क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया हुआ है, क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ये बोल सकते हैं पी इज़ लेस देन इक्वल टू क्यू। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, अगर हम इस वाली कंडीशन को ही देखें, यहाँ दोनों तरफ लिमिट सुपीरियर से मल्टीप्लाई कर दें, तो लिमिट सुपीरियर ऑफ लिमिट सुपीरियर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ लिमिट इन्फीरियर। अब ये वैल्यू एस की दी हुई है हमें क्वेश्चन में, एस की वैल्यू लिमिट सुपीरियर, एंड जो लिमिट सुपीरियर ऑफ लिमिट इन्फीरियर है वो वैल्यू आर की दी हुई है, लिमिट सुपीरियर ऑफ लिमिट इन्फीरियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर। देन हमारा थर्ड ऑप्शन यही दिया हुआ है, एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आर, या आर इज़ लेस देन इक्वल टू एस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर देखें तो लिमिट सुपीरियर ऑफ लिमिट सुपीरियर, सुप्रीमम का सुप्रीमम वो ग्रेटर देन ही होगा इन्फीमम के इन्फीमम से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पी, यह आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये करेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा।